2-3 दिन पहले मैंने इन पापड़ों को बनाया था। जिस दिन बनाया था उसी रात में बारिश हो गई, लेकिन पापड़ हमारे बहुत अच्छे से बन गए थे क्योंकि हमने इन्हें बहुत जल्दी बना लिया था। सुबह सुबह दिन भर मौसम अच्छा था, इसीलिए पापड़ अच्छे से सूख गए थे, पलटने लायक हो गए थे। तो चलिए हम बना लेते हैं साबूदाने के पापड़। आधा किलो साबूदाने को हमने कटोरे में डाल दिया है और इसे हम एक भगोने में डाल देंगे। इसीलिए हमने कटोरे में डाला क्योंकि इसी कटोरे से 3 बार भर के हम पानी डालेंगे। इन पापड़ को बनाने के लिए हमने नॉर्मल पानी लिया है, इसे हमने गर्म भी नहीं किया है और ना ही ये पानी बहुत ठंडा है। अब इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक, थोड़ा सा सुहागा और मीठा सोडा। बस 3 चीज़ें ही हमें इसमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर करछली ली है, जिससे चलाने में आसानी होगी। गैस को हमने ऑन कर दिया है और अभी फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि पानी अभी बहुत ठंडा है। इसे गर्म होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये गर्म हो जाएगा तब फ्लेम को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर साबूदाने के पापड़ का वीडियो अपलोड किया है। वो साबूदाने के पापड़ मैंने कुछ अलग तरीके से बनाए हैं और ये वाले साबूदाने के पापड़ थोड़े अलग हैं। उसमें एक दिन पहले तैयारी की ज़रूरत थी और इसमें हमें तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब धीरे धीरे इसका पानी गाढ़ा होते जा रहा है क्योंकि साबूदाना फूल रहा है, तो ये गाढ़ा हो जाएगा पानी। लेकिन हमें इसे और चलाना है। जब तक इसका पानी थोड़ा कम ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और इसका कलर भी चेंज होगा। अभी एकदम वाइट है लेकिन थोड़ा सा ये ब्लैक टाइप का हो जाएगा। इन साबूदाने के पापड़ को मैंने दोबारा इसलिए बनाया क्योंकि अब मुझे साबूदाने के पापड़ में साबूदाना दिखना चाहिए, ऐसा वाला पापड़ बनाना था। क्योंकि जब पिछली बार मैंने साबूदाने का पापड़ बनाया था उसमें साबूदाना नहीं दिख रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसमें तो साबूदाना नहीं दिख रहा है। इसीलिए अब जिसमें साबूदाना दिखे वैसा वाला पापड़ मैं बना रही हूँ, जिसके लिए हमें इस तरीके से बनाना पड़ता है। वैसे भी पापड़ जितने भी बनाओ उतने ही कम हैं। जब भी मैं पापड़ बनाती हूँ आधा तो तल के ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अब ये और गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं साबूदाना पूरी तरीके से फूल गया है और जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसीलिए अब थोड़ा सा चलाने के बाद हम कर देते हैं गैस को बंद और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। अब ये ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं साबूदाना नीचे बैठ गया है, इसीलिए इसे चला कर ही हम पापड़ बनाएंगे। जहाँ पर हमें पापड़ बनाना है वहाँ पर हमने पहले से ही पन्नी बिछा दी है, तो इसे हम ले जाते हैं वहीं पर और हम पापड़ बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, उससे पहले हमें पापड़ बनाना है। तो हम यहाँ पर मीडियम साइज़ पापड़ बनाएंगे, ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े। बीच बीच में चम्मच को चलाकर ही हमें पेस्ट को लेना है क्योंकि साबूदाना नीचे बैठ जाता है। इसीलिए यदि ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, जिससे पापड़ थोड़े मोटे मोटे बनेंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी पापड़ बनाना है, बस हल्का हल्का ठंडा हो जाए उसी समय हमें पापड़ बनाना शुरू करना है। आधा आधा चम्मच लेकर हमें इस पर डालते जाना है और फैला देना है। एकदम आसान है इसे बनाना, बहुत ही अच्छा भी लगता है मुझे बनाने में, इसीलिए आप भी इसे ज़रूर बनाना। और अभी तो मौसम भी ठीक है। एक बार बारिश हुई थी तो मुझे लग रहा था शायद अब नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक दिन बारिश होने के बाद फिर से धूप निकली तो अच्छा हुआ, मुझे पापड़ बनाने का मौका मिल गया। मैंने सोचा जल्दी से बना लेती हूँ, नहीं तो बारिश तो आने ही वाली है। वैसे भी बस थोड़े ही दिन और, कभी भी बारिश हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं और पापड़ बना लूँगी, क्योंकि जितने भी पापड़ बने हैं मुझे कम ही लग रहे हैं, इसीलिए मैं और पापड़ बनाऊँगी। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। इसे बनाते हुए देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इसे बनाना कितना आसान है। आप आसानी से इसे बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाना। और जो मैंने पहले एक वीडियो डाला है उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। पिछली बार के पापड़ में हमने काली मिर्ची डाली थी, तो वो काली मिर्ची वाले पापड़ हैं और ये बिना काली मिर्ची वाले पापड़। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। सारे पापड़ बनाने के बाद हम एक रात के लिए इसे छोड़ देंगे। जब हम इसे एक रात के लिए छोड़ते हैं तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं, क्योंकि इसे पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यदि आप इसे पलटना चाहते हैं तो शाम को ये पलटने लायक हो जाते हैं। हमने यहाँ कोने कोने पर दबा दिया है, क्योंकि जब भी हवा चलती है तो ये पन्नी उड़ के चिपक जाती है, जिससे पापड़ हमारे ख़राब हो जाते हैं। सारे पापड़ बन गए हैं। अभी एक रात के बाद हम आपको दिखाएंगे कि सारे पापड़ सूख भी गए हैं। तो हम इसे उठा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। अब सारे पापड़ों को हम उठा लेते हैं, एक बर्तन में रख लेते हैं और इसे घर में ही सुखाते रहेंगे। यदि बारिश आ जाएगी तो ये गीले हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी इन्हें किसी पन्नी में बंद करके रखना पड़ेगा। पापड़ कोई भी हो उसे बंद करके रखना ही पड़ता है,
किसी कंटेनर में या फिर जिसमें हवा ना जाती हो उसमें बंद करके रखना पड़ेगा। नमी आ जाती है तो ख़राब होने का डर रहता है। इसीलिए बारिश आने से पहले सभी चीज़ों को अच्छे से सुखाना है। अभी बनाई है उसे भी सुखाना है और जो पहले से बनी हुई है उसे भी सुखाना है। ये वाला पापड़ पास में बन गया था इसीलिए चिपक गया है। अब वो छूटेगा नहीं क्योंकि वो सूख चुका है। अगर ज़बरदस्ती छुटाएंगे तो वो टूट जाएगा। पापड़ में साबूदाना एकदम दिख रहा है मोती जैसे। और अब हम इसे तलेंगे। तो क्या आपने भी बना लिए हैं ऐसे वाले साबूदाने के पापड़? यदि नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बना लीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। बारिश आने से पहले ही सभी पापड़ को बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि बाद में जब याद आती है ना पापड़ की, तो पापड़ खाने के लिए नहीं मिलते। वैसे तो मार्केट से हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन अपने हाथों से बनाई गई चीज़ की अलग ही बात होती है। हम आ गए हैं किचन में सारे पापड़ लेकर। गैस को हम चालू कर देंगे। हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल देंगे। तेल हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि पूरे पापड़ हम नहीं तलेंगे। थोड़े से ही पापड़ तलेंगे, केवल चेक करने के लिए कि कैसे बने हैं। तेल अब गर्म हो गया है, हमने पापड़ भी डाल दिया है। पलटकर सेकने की ज़रूरत नहीं है। अगर पापड़ तेल में डूब जाता है तो दोनों साइड से सिक जाता है। इसे निकाल लेंगे और एक और पापड़ डाल देंगे। अभी हम सिर्फ 4-5 पापड़ ही तलेंगे क्योंकि सारे पापड़ जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। मुझे सारे पापड़ एक साथ ख़त्म नहीं करना है, बचा के रखना है। जब मन करेगा तब तलकर खाएंगे। तो बहुत ही अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं कि कितने पतले पतले हैं और जल्दी से ही ये तल जाते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अभी मैंने गैस को कम कर दिया है क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और पापड़ हमारे जल जाएंगे ज़्यादा तेज में। तो फटाफट से हम 2-3 पापड़ और तल लेते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साबूदाने के पापड़ की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और बच्चों की पसंद रहती है हल्के फुल्के कुछ भी चीज़ें खाने की, तो उन्हें आप झटपट से बनाकर भी दे सकते हैं। तो चलिए, हमने पापड़ तल लिए हैं। अब जो बचे हुए पापड़ हैं उन्हें हम हटा के रख देते हैं और पास से दिखाते हैं कि साबूदाने के पापड़ कैसे बने हैं। आप भी इन्हें बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। अगली रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।